मोस्ट वेलकम डीजे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के वो बच्चे जो कि साइंस साइड के हैं और साइंस लिए हुए हैं, और साइंस तो मिलता भी है आप लोगों को, तो उनके लिए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और पूरा देखिएगा, और इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इन प्रश्नों में मैंने बहुत से प्रश्नों को सॉल्व भी करा रखा है, और जो प्रश्न आप लोग को इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगी, उन पर मैं आप लोगों से डिस्कशन भी करूँगा। ये है जो हम लोग का, देखिए जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, 9th के बच्चे जो होते हैं 10th के, तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 पार्ट में आप लोगों का होता है। ये पहला पार्ट आया ऑडिशन जिसमें कि अति लघु पर बात किया जा रहा है आप लोगों के साथ फिजिक्स का। यानी कक्षा 10 के विज्ञान के विद्यार्थी जितने भी हैं, उनका पहला जो खंड क होता है उसमें भौतिकी होता है। तो भौतिकी के संपूर्ण अति लघु पर बात करने वाले हैं हम लोग। यदि इतना अति लघु आप तैयार कर लेते हैं डिस्टेंस, तो भौतिकी के पार्ट में आप लोगों के अति लघु में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। और थोड़ा सा भी डिस्टेंस यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा सेशन, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। और जैसे-जैसे आप लोगों के बच्चों, आप लोगों के संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे नंबर ऑफ वीडियोज़ जो हैं वो मैं बहुत सारे आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। देखिए पहला इसमें महत्वपूर्ण क्या है, भौतिकी का क्लास 10th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन बातों पर निर्भर करते हैं? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम लोग को बताना है। ये अति लघु में पूछा जा रहा है। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि कक्षा 10 के विज्ञान के विद्यार्थी जो हैं, उनमें भौतिकी का जो प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और वो भी अति लघु के बारे में। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर सवाल वगैरह भी पूछता है। तीसरा क्या हो जाएगा, अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, दोनों में से एक तो हमेशा फिक्स है आप लोगों का। कौन-कौन? क्रांतिक कोण की बात अगर करें हम लोग, और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें क्या, जो मैंने बताया आप लोगों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी शामिल किया है यहाँ पर सेशन में। देखिए चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर देखिए, ये मैंने इसमें इसका भी बात कर दिया है यहाँ पर। चौथा जो प्रश्न है हम लोग का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देख लीजिए डिस्टेंस, ठीक है। पांचवा जो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा, ऊर्जा की खपत कम करने के लिए उपाय बताइए। ऊर्जा की खपत जो होती है वो किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसका हम लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन देना है। ये अति लघु में है, छोटा सा आप लोग को लिखना है, वन लाइनर। और जो अति लघु होता है वो समझ लीजिए एकदम बहुविकल्पी की तरह होता है, एमसीक्यू की तरह होता है, और पूरा सॉलिड नंबर आप लोग को देता है। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए छठवां हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आप लोगों का, 2023 के बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन। एक लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ अल्प अवधि परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न को देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। एक लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ अल्प अवधि परियोजनाओं से किस प्रकार भिन्न है? इसके बारे में हम लोग को इसमें डिस्कशन करना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो आप लोग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं, देखिए सातवां आपका प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चालक के विभवांतर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए ये चाल विभवांतर, विभवांतर भी देखिए लाइट वाला तो पोर्शन जब खत्म हो जाएगा, तो विद्युत वाले पोर्शन से विभवांतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा विभवांतर के मात्रक की परिभाषा लिखिए। देखिए विभवांतर हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विभवांतर जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत का अगर देखा जाए तो विभवांतर का अर्थ या तो विभवांतर के मात्रक, दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। ओम के नियम के बारे में हम लोग क्या करना है यहाँ पर, इसके बारे में फुल डिस्कशन करना है। ओम का नियम क्या है और ओम का नियम किसे कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, सीधा-सीधा एकदम थ्योरम भी है। 9 देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़े तो देखिए छोटा सा एक आप लोग का न्यूमेरिकल भी है इसमें। कभी-कभी अति लोगों में आप लोग का न्यूमेरिकल भी पूछ देता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं पूरा पूरा आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया आप लोगों का क्या, क्वेश्चन नंबर 10, निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल जो है क्या है, तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। विकास का वर्तमान 3/2 है। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक जो है क्या है, यहाँ पर अपवर्तनांक है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तनांक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल याद कीजिए, ठीक है ना। ये प्रकाश की चाल याद करना है कांच में, और ये अपवर्तनांक जो है यहाँ पर बात किया गया, ठीक है ना, 3/2 दिया गया है। तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन,
ये वीडिएशन अति लघुत्तरी का प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है और आगे भी इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं आप लोग और पूरा एक बार ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? और वैसे ही पहले की तरह तो ज़्यादा सेशन बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं कोर्स में आप लोगों के। 11 प्रश्न में देखिए क्या है, निकट दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर दूरी तक देख पाता है, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा? देखिए, निकट दृष्टिदोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इनके बारे में क्या होता है, कोई ना कोई का डेफिनेशन जो होता है और ये बड़े में भी ये जो प्रश्न है दीर्घोत्तरी में ज़रूर पहुँच जाता है। उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, उन पर सवाल जो हो गया